पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लगातार इंतज़ार किया जा रहा है कि आखिरकार 24 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है उन पर जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर कितनी बात होगी। कल भी हमने प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र राणा जी से बात की थी, परसों हमने देवेंद्र राणा जी से बात की थी, आज हमारे साथ टी.एस. टोनी जी हैं और इनसे जानेंगे कि आखिरकार जो लगातार कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में जम्मू की आवाज़ उठाने वाले नेताओं को आखिरकार क्यों नहीं बुलावा दिया गया। टोनी जी, क्यों आपको लगता है कि जहाँ पर श्रीनगर के फारूक अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं, मुबा मुफ्ती जी आ रही हैं, तो जम्मू के नेताओं को भी वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी था जो जम्मू की बात कर सकें। मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे देखो ना, 5 नेता जम्मू से, 9 कश्मीर से, ठीक है, और जो 5 में से 3 तो यस मैन जा रहे हैं बीजेपी के। उन्होंने क्या सवाल, बीजेपी से तो हमारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की, क्योंकि जम्मू को थी, उनके आज आंखें खुल चुकी हैं। उन्होंने तो हमेशा हमारे इंटरेस्ट को सरेंडर किया, किसी बात के ऊपर आवाज़ नहीं उठाई। जो गलत चीज़ें लागू हुई उसके ऊपर ये यस मैन बन के रह गए। तो हमें वो 2 ही लोग जा रहे हैं। कौन 2 लोग जा रहे हैं मुझे बताएं, वो भी किसी पार्टी के साथ संबंधित हो गए। मैं कहता हूँ प्रोफेसर भीम सिंह हैं, वो बुजुर्ग हैं, फिर बाकियों को भी बुलाते। 3 बंदे बीजेपी के, 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर साहब तो, और वो महबूबा मुफ्ती के भी 2 बेग साहब, और वो उनको बुला रहे हैं। महबूबा मुफ्ती आज भी पाकिस्तान का झंडा उठाए हुए है, शायद वो इनके कहने पे बयान है ताकि हमें इलेक्शन के लिए मुद्दा मिल सके हिंदुस्तान पाकिस्तान करने का, हिंदू मुसलमान करने का। यही है, क्योंकि काम तो करने में ज़ीरो रही बीजेपी। और हमें एतराज़ है इसके बाद कि आप जम्मू के साथ इंसाफ, कौन सा इंसाफ करेंगे जब जम्मू में आपने जब बातचीत ही शुरू की थी और जम्मू के लोगों को आपने दरकिनार कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। क्यों हम अपनी बात नहीं रख सकते? हमें टीडीसी की तरफ से बुलाया जाना चाहिए था। महबूबा मुफ्ती जी की बात करें, पहले भी उन्होंने इस तरह का बयान दिया, तिरंगे का अपमान किया, और एक बार दोबारा से वो बोलती नजर आ रही है कि देखिए पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क से हमें भाईचारा करना है, हमें वो रास्ता खोलना है, और दूसरी तरफ जो है लगातार पड़ोसी मुल्क जो है कराना हरकत करता है। आपको लगता है जब इस तरीके से पहले महबूबा मुफ्ती जी कहते हैं मैं नहीं जाऊँगी, आप जा रहे हैं, ये सब कुछ चल के आ रहा है? ये सवाल उनको किया जाना चाहिए। मैं कहूँगा ये जो चौथा स्तंभ है, ये ऐसे लोगों से सवाल करे कि क्या है आपकी असली मंशा, उनसे पूछें। हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हिंदुस्तान में रहेंगे और हिंदुस्तान पे फख्र है हमको। और कोई भी हमारे देश के खिलाफ कोई बात करे हमें बर्दाश्त नहीं है, चाहे उसके लिए गर्दन भी कटवानी पड़ जाए, कटवा देंगे, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकते। तो जी पिछले, और दूसरी बात जी, जो ये बात करिए, हम चाहेंगे ये बातचीत में जो भी नेता यहाँ से जम्मू से जाएं 4 और जोड़ के, तो वो जम्मू के हित की बात करें, वो बात करें जम्मू की कंप्लीट स्टेटहुड वापस लें पहले, उसके बाद इलेक्शन होगा। ये नहीं, हम इस यूटी का इलेक्शन नहीं चाहते हैं। वही केजरीवाल की तरह त्रिशंकु जो है वो गवर्नमेंट नहीं चाहते हैं, ताकि स्टेट खुद अपने फैसले कर सके। मैं चाहता हूं कि हमारे को कंप्लीट स्टेटहुड जो है एब्सोल्यूट स्टेटहुड रेस्टोर की जाए, उसके बाद जल्दी से जल्दी डिलिमिटेशन करके हमारा इलेक्शन किया जाए, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं इस गवर्नरी राज के और उनके एडवाइजरों से, तंग आ चुके हैं। जम्मू के और दूसरी बात तो सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर में एनिमीज प्रॉपर्टी एक्ट को लागू नहीं किया गया। मैं गुहार लगाता हूं प्रधानमंत्री जी से और नरेंद्र भाई मोदी जी से कि भाई आप फौरी तौर पे होम मिनिस्टर साहब को बोलें, अमित शाह जी को, कि फौरी तौर पे एनिमीज प्रॉपर्टी एक्ट लागू किया जाए और यहाँ पे कस्टोडियन महकमे को रद्द किया जाए, ताकि हम रेफ्यूजी लोग अपनी ज़मीनों के मालिक बन सकें। आज किसी की बेटी की शादी है, वो अपने लिए ज़मीन का टुकड़ा बेचना चाहता है, लेकिन वो बेच नहीं सकता क्योंकि उसको वो मलकियत का हक नहीं है वो बेच सके। किस बात की है वो ज़मीन, किस काम की है वो ज़मीन? हमारी तारबंदी के आगे जब पहली बार अमित शाह जी आरसपुरा में गए थे, उन्होंने कहा इन लोगों को 5-5 मरले के प्लाट दिए जाएंगे, इन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा जिनकी तार के आगे ज़मीनें आ चुकी हैं। एक 40 कौड़ी नहीं मिली, कौन देगा हमको? टोनी जी, जम्मू वाले हमेशा कहते आए कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, हालांकि जब यूटी बनी तो उन्होंने कहा देखिए जी अब तरक्कियाँ ही तरक्कियाँ होंगी, तरक्की के द्वार खुल जाएंगे, नौकरी होंगी। आज बीएसएफ सीएसएफ वाले 90 दिन से वहाँ बैठे रहे। आज 10+2 की बात करें, रैपिड खेल की बात करें, ये अभी भी उनके मुद्दे वहीं के वहीं धरे हैं। जब स्टेटहुड था तब भी, यूटी बनी तब भी, तो फिर तरक्की कहाँ हो रही है? मैं कहता हूँ यही है, आंखें खुल रही हैं जम्मू कश्मीर के, जम्मू के लोगों की, खासकर जिन्होंने 25 सीटें दी और इनका रिजल्ट 25 बड़े 0। इन्होंने बीजेपी ने सरकार में बैठ के सिर्फ ट्रांसफर की इंडस्ट्री चलाई, वरना एकदम उनको सरकार तोड़ने की क्या जरूरत पड़ी थी? देखा उन्होंने भी अपने मंत्रियों की कारकर्दगी, सिर्फ ट्रांसफर की इंडस्ट्री चलाई बीजेपी के मंत्रियों ने, कोई काम नहीं किया जनता का। ये हमारा तवी का प्रोजेक्ट बनना था, कहाँ लगाई इसके ऊपर ईंट? कोई
क्यों नहीं बनाया तभी का प्रोजेक्ट? इससे टूरिज्म का बढ़ावा होता, हमारे लोगों का इनकम के साधन बढ़ते। लेकिन क्या किया, नौकरियां नहीं तो लगानी। क्या हमने बोला, आपने जो 60,000 जो डेली वेजर हैं पीडीडी से, पीएचई से, बाकी महकमों से, फ्लोरिकल्चर से, जो आपके पुलिस में बीडीसी है, बाकी उनको ही पक्का कर दें आप। ये डेवलपमेंट की बातें करते हैं, आर्टिफिशियल लेक अभी तक कुछ नहीं हुआ। हेरिटेज मुबारक मंडी का प्रोजेक्ट वैसे पड़ा हुआ है, गंडोला अभी तक जो है आगे तक पहुंचा नहीं। तो आखिरकार डेवलपमेंट हो तो हो कहाँ रही है? बस बीजेपी के दफ्तर बन रहे हैं, बाकी किसी की डेवलपमेंट नहीं है। बीजेपी की डेवलपमेंट हो रही है अपनी, उनके घर, उनकी कोठियाँ आलीशान बन गई हैं सभी की, उनके नए नए प्रोजेक्ट लग गए हैं। कोई देखो तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आज देखो ना, जो बीजेपी के लीडर जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनकी पहले प्रॉपर्टी क्या थी और आज क्या प्रॉपर्टियों के ऊपर अंबार लगाए जा रहे हैं। उनके आलीशान पैलेस बन रहे हैं। कोई पेट्रोल पंप लगा रहा है, कोई फलाना लगा रहा है, कोई धमकाना लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गैस एजेंसियां खोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नई नई चीज़ें वो कर रहे हैं। तरक्की हुई बीजेपी की और बीजेपी के दफ्तरों की, बाकी जम्मू के लोगों की कोई तरक्की नहीं हुई। इन्होंने ठगा है जम्मू के लोगों को। दोबारा घुसेंगे इलाके में तो लोग इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। इन मुद्दों से हटकर एक मेरा आखिरी सवाल, जब डीडीसी इलेक्शन में काउंटिंग चल रही थी और एक टाइम ऐसा आया जब ये ऑलमोस्ट अनाउंस हो चुका था कि आप हार चुके हैं, फिर वहां पर जब आवाज़ उठाई गई तो बाद में पता चला कि आप विजयी हो गए, वापस आए, तो वहां पर क्या आपने गलत सुना, आपने गलत सुना। शुरू से लेके आखिर तक मैं ही जीत रहा था। लेकिन सिर्फ जेके चैनल जो उसके जिसका वो मालिक है, जो वो हार रहा था, उसने बोला कि वो जीत रहे हैं। वो तो 2 दिन बाद भी मुझे हारा हुआ दिखा रहे थे। तो हमने वो जो जिस चैनल को मैं अलाउ ही नहीं करता हूं कि मुझे वो कवर करे, वो जो हमें दिखा के राजी नहीं, जो सच को सच नहीं कह सकता, उसी को हमने वही कह रहा था कि टोनी सिंह हार चुका है। बाकी तो सभी ने सभी चैनल्स ने बोला जीत रहे हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है, मैं जीता हूं और वो उस मालिक की वजह से जीता हूं। मैं अपने लोगों की वजह से जीता हूं। लोगों की जम्मू की आवाज़ हमेशा बुलंद करते नजर आएंगे। क्यों नहीं? जब तक इस जान में जान है, हमारे आखिरी सांस तक जम्मू की आवाज़ उठाएंगे और उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी देंगे। तो ये आपने सुना कि टी.एस. टोनी जी का क्या कहना था कि कम से कम जम्मू के मुद्दों को लेकर ऐसे नेता वहाँ पर जाने चाहिए थे जो जम्मू की बात करें। अब देखना ये है कि कल 24 तारीख को उस सर्वदलीय बैठक में कौन सी चीज़ों को लेकर बात की जाएगी, किन मुद्दों को लेकर बात की जाएगी। हालांकि ये चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं, चाहे गुकार अलायंस की बात की जाए या फिर एनसी की बात की जाए कि हम धारा 370 को वापसी की मांग को लेकर हम बात करेंगे कि एक बार दोबारा से स्टेटहुड का दर्जा हो, और किन मुद्दों को लेकर कल उस सर्वदलीय मीटिंग में बात होगी, ये हर एक की नज़र उस पर है। और जैसे हमारे पास कल अपडेट आएगा वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। जुड़े बस इसके साथ श्याम जी, राहुल खत्री, बाहो एक्सेस के लिए।